विनोद, एक गाना पर क्या 700 मिलियन व्यूज गया, उतने पे उछालना चालू कर दिया, सब दिखा दिया अपना औकात। ऐसा ऐसा रिकॉर्ड पवन भैया के पास कितना है, तो उसी के ऊपर बताएंगे। कुछ यूट्यूबर कुछ ऐसा है जो कि एक 700 मिलियन क्या व्यूज गया, उसी के ऊपर उछालना चालू कर दिया है कि पावर खेसारी भैया के पास है और किसी के पास नहीं है। एक नया लकीर खींच दिए खेसारी भैया, तो क्या लकीर खींचा है घंटा। चलो हम बताने वाले हैं कि क्या लकीर पवन भैया खींच चुके हैं और उसी के ऊपर तुम लोगों का रेंगना रेंगते रहो। तो वह कौन सा गाना है जिस पर बिलियन में क्रॉस गया है। हाँ, बिलियन की बात करने वाले, मिलियन में नहीं। पवन भैया के एक ऐसे गाना की बात करेंगे जो कि वो भी गाना फिल्म का ही है और बिलियन में गया है व्यूज। तो दोस्तों वो गाना कौन सा है, क्या है, उसी के ऊपर वीडियो है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। हाँ, लेकिन आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो चालू करते हैं। दोस्तों 2 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खेसारी भैया का एक गाना है कूलर कुर्ती में लगा ले, जिस पर 700 मिलियन व्यूज क्रॉस हो गया है। अब उसी के गाने के ऊपर दोस्तों इतना बवंडर मच रहा है। कुछ यूट्यूबर है जो कि बोल रहे हैं कि पावर यहीं से चालू होता है, इन्हीं के पास है, खेसारी भैया के पास है, नया लकीर खींच दिए खेसारी भैया। तो उन सभी यूट्यूबर चुतियों को से कहना चाहते हैं कि नहीं, पवन भैया पहले से ही लकीर खींच चुके हैं और बोले थे भी कि पावर यहीं से चालू होता है, यहीं ख़त्म होता है। बेटा वो उनके पास से कोई नहीं छीन सकता है, उन्हीं के पास रहने दो, उन्हीं के ऊपर अच्छा लगेगा। तुमको बता दें कि पवन भैया की भी एक ऐसा गाना है जो कि बिलियन में क्रॉस है और 700 मिलियन तो उनके कई ऐसे गाने पर है जो कि क्रॉस हो चुका है 700 मिलियन। तो वो गाना कौन सा है जो कि बिलियन में गया है, लेकिन वो बात करने वाले एल्बम की नहीं, वो भी फिल्म का ही गाना है। हाँ, वही सत्यम गाना, सत्यम मूवी आया था जो आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार दिए हैं और दोस्तों वो गाना फिल्म बहुत ही सुपर डुपर हिट हुआ। तो उसी का गाना है रात दिया बिता के पिया क्या क्या किए। हाँ, वही गाना जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा सुने हैं और उसी के बदौलत इस गाने पे बिलियन में व्यूज गया है। तो उसी के ऊपर बताने वाले और जो गाना है पवन भैया के विरोधियों का सुझाना है, उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। चलो दिखाते हैं रिकॉर्ड यहीं से चालू होता है और लकीर तो पवन भैया ही खींच सकते हैं, उसी पर तुम लोग देखने वाले हो। तो दिखाते तुमको बता दें कि ये गाना वेब म्यूजिक से गाना रिलीज किया गया था, जो कि पहला बार गाना रिलीज किया गया था तो 600 मिलियन आया था व्यूज। उसी गाना को दूसरी बार उसी चैनल से रिलीज किया गया था, 150 मिलियन हो गया, 750 मिलियन क्रॉस, खत्म। पावर तुम लोगों का लकीर सब खत्म हो गया। और बताओ यूट्यूबरों दो गलो जो कि पवन भैया को विरोधियों सुझा और बताते हैं आज का वही गाना को डीजे सॉन्ग का एक चैनल है जिस पर 70 मिलियन व्यूज आया है। अब जोड़ते जाओ। फिर बताते हैं भोजपुरी एक्सप्रेस जो कि 75 मिलियन व्यूज आया है। भोजपुरी एक्सप्रेस चैनल्स के माध्यम से वो गाना गाया गया है, छोड़ा गया, उस पर 75 मिलियन व्यूज आया है। अब कुल टोटल जोड़ लो और छोटा तो कितना मिलियन, 70-50 मिलियन के नीचे वाले व्यूज चैनल जो व्यूज आया उस पर तो गिने ही नहीं है। अब ये जोड़ने के बाद आपको पता चल ही गया होगा तुम सभी को कि क्या है, पावर कहाँ से चालू होता है, कहाँ ख़त्म होगा, किनके पास पावर रहेगा। झमकावड़ा से थोड़े होगा, वो नया लकीर नहीं, वो बहुत पहले लकीर खींच चुके हैं, उसी पर तुम लोग लेंगे और कुछ नहीं करने वाले हो। बस वीडियो में मेरा मकसद यही था कि बताना कि देखो पवन भैया पहले से ही लकीर खींच चुके हैं, उसी पर रहेंगे और ये नया कोई काम नहीं किए हैं, ये काम पहले से ही हो चुका है ऑलरेडी, उस पर चलना है, तुम लोगों को लेंगना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।